नमस्कार दोस्तों, सके हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पारिवारिक कहानी देवरानी की हेरा फेरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुनीता नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुनीता जी के 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी अमृता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी पूजा चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुनीता और अमृता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुनीता जी, बहू, मैं शर्मा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ। तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुनीता जी बाहर चली जाती हैं। अमृता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी पूजा रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। पूजा, वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू, मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर पूजा पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। अमृता अपने बेटे प्रिंस को सुला रही थी। तभी सुनीता जी घर आ जाती हैं। सुनीता जी, अमृता, अरे ओ अमृता। अमृता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। अमृता, जी माँ जी, बुलाया आपने? सुनीता जी, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। अमृता रसोई में जाती है और लड्डू की खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। अमृता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। अमृता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं हैं। सुनीता जी, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? अमृता, पता नहीं माँ जी, प्रिंस रो रहा था तो मैं प्रिंस के पास चली गई। उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुनीता जी रसोई में जाती हैं। पूजा लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। पूजा, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुनीता जी, बहू, यहाँ लड्डू से भरी प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी आकाश और विनोद भी आ जाते हैं और रसोई से आती आवाज़ सुनकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। आकाश अपनी माँ से मजाक में कहता है। आकाश, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंता चल रही है? सुनीता जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। पूजा, आपके बाहर जाने के बाद तो अमृता दीदी ही रसोई घर में थी, तो कहीं उन्होंने ही? अमृता, पूजा, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं प्रिंस के पास थी। सुनीता जी और घर के सभी सदस्य पूजा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और अमृता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी अमृता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। पूजा बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुनीता जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और अमृता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। अमृता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। पूजा काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर के
खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुनीता जी, अरे अमृता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तो उनकी। अमृता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर अमृता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर अमृता चौंक जाती है और रोने लगती है। अमृता की रोने की आवाज़ सुनकर सुनीता जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आ जाते हैं। अमृता को रोता देख सुनीता जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अमृता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं किसने ख़त्म कर दिए, थोड़े से बचे हैं। सुनीता जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया? पूजा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर अमृता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अमृता दीदी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन इसे चोरी कर। सुनीता जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और अमृता रोने लगती है। कुछ दिन बाद पूजा की दोस्त जिया का फ़ोन आता है। जिया, हेलो पूजा, कैसी हो? पूजा, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया? जिया, घर के कामों में बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। पूजा, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई। विनोद को तो टाइम भी नहीं मिलता। जिया, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। पूजा खुद से कहती है, मैंने जिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब पूजा पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुनीता जी के कमरे से गुजरती है, तभी आकाश सुनीता जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही पूजा सुनीता जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही आकाश 10,000 सुनीता जी से मांगता है। माँ, कल जो 10,000 आपको दिए थे वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुनीता जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुनीता जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य सुनीता जी के कमरे में जाते हैं। आकाश, क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुनीता जी, मैंने यहीं 10,000 रुपये रखे थे, अब नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। आकाश, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? सुनीता जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। सुनीता जी, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रही है, अब ये पैसे भी चले गए। आकाश, माँ, बहुत दिनों से हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रही है, और आज पैसों की चोरी। मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, आप क्या कहती हैं? सुनीता जी, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, शायद यही ठीक रहेगा। पुलिस का नाम सुनते ही पूजा घबरा जाती है। आकाश का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर अमृता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर आकाश को दे देती है। अमृता के पास 10,000 देखकर सब लोग अमृता पर शक करने लगते हैं। सुनीता जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? अमृता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुनीता जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए?
देख बहू, सच बता दे। पूजा की जान में जान आती है। वो भी अमृता को कहने लगती है। अमृता दी, अब तो हद हो गई। अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख पूजा घबरा जाती है। पुलिस अमृता से पूछताछ करती है। अमृता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो पूजा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस पूजा के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है। साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। पूजा फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुनीता जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू अमृता को दोषी बनाया। पूजा रोने लगती है और अमृता से भी माफ़ी मांगती है। अमृता, कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पूजा, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अमृता पूजा को गले लगा लेती है। तभी सुनीता जी अमृता से माफ़ी मांगती है। अमृता कहती है, माँ जी, बड़े छोटों से माफ़ी नहीं मांगते, और सुनीता जी अमृता को गले से लगा लेती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम कितनी भी हेरा फेरी करें, लेकिन सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाती है और हमें शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं देती। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।